अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं अफसा आसिफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों का जादू चल गया। इलेक्शन कमीशन का कौमी असम्बली की 250 सीटों के नताइज का ऐलान किया गया। आज़ाद उम्मीदवार ने 99 सीटों के साथ सरे फहरिस्त मुस्लिम लीग नून ने 71 सीटें जीती। पीपल्स पार्टी की 53, MKM की 17, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और JUI की 2 नशस्तें, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ANP, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और मुस्लिम लीग ज़िया की 1-1 सीट। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की 131 सीटें, 126 आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। पीपल्स पार्टी की 10 सीटें, मुस्लिम लीग काफ ने 8 सीटें जीती। सिंध असम्बली में तीर चल गया। पीपल्स पार्टी 94 नशस्तें लेकर मैदान जीत लिया। MKM की जानिब से 28 आज़ाद उम्मीदवार, 14 जमात इस्लामी और GDA की 2 नशस्तें रहीं। KP असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है। 90 सीटें जीत कर सरे फहरिस्त है। जमीयत उलमा इस्लाम 7, नून लीग 5, पीपल्स पार्टी की 4 और जमात इस्लामी ने 3 नशस्तें हासिल की। बलोचिस्तान असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 सीटों के साथ पहले नंबर पर, नून लीग 9, जमीयत उलमा इस्लाम 8, 5 आज़ाद उम्मीदवार और BAP के 4 उम्मीदवार कामयाब हुए। अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी 2-2 सीटें हासिल कर सकीं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल कौमी असम्बली की 15, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 1-1 और बलूचिस्तान असम्बली की 6 नशस्तों पर नताइज आना अभी बाकी हैं। इसी पर आपको अपडेट करें, आपको बताएं कि आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों का जादू चल गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली की 250 सीटों के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से इलेक्शन कमीशन से हमें असगर हयात आगाह करेंगे, जबकि कराची से हमारे साथ मौजूद होंगी सोनिया खानसादा। असगर, पहले आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा अब तक के नताइज क्या बताते हैं? जी, अब तक के कौमी असम्बली के 250 हल्कों के नताइज जो है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए हैं। 99 जो नशस्तें हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती हैं। इसका मतलब है ये कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो अक्सरियत में हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून है जिसने 72 नशस्तें जीती हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने 53 नशस्तें कौमी असम्बली की अब तक जीती हैं और MQM ने 17 नशस्तें जीती हैं। ये भी एक बड़ी जमात बनकर MQM जो है वो कौमी असम्बली में सामने आई है। मुस्लिम लीग काफ ने 2, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने 2, JUI ने 1 और बलोचिस्तान अवामी पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया ने 1-1 नशिस्त जो है वो जीती है। कौमी असम्बली के 250 हल्कों के नताइज जो है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए हैं। 15 हल्के ऐसे हैं जिनके नताइज अभी तक मौसूल नहीं हुए और ये हल्के ज़्यादातर 1 से 2 हल्के पंजाब के हैं और इसके अलावा ज़्यादातर हल्के जो है वो बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों के हल्के हैं जिनके नताइज जो है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल नहीं हुए। इसके अलावा पंजाब असम्बली की अगर बात करें तो पंजाब असम्बली के 295 हल्कों के नताइज जो है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गए हैं। सिर्फ एक हल्का रह गया है जिसका नतीजा आना बाकी है। पंजाब असम्बली के मुस्लिम लीग नून ने 131 नशस्तें पंजाब असम्बली में जीती हैं। आज़ाद अरकान दूसरे नंबर पर हैं, 126 नशस्तें आज़ाद अरकान की हैं पंजाब असम्बली में। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने 10 नशस्तें जीती हैं, मुस्लिम लीग काफ ने 8 नशस्तें जीती हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक ने 1-1 नशस्त जो है वो जीती है। सिंध असम्बली की अगर बात करें तो सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली है। सिंध असम्बली में जो है वो 130 की तमाम जो नशस्तें हैं उनके नताइज का ऐलान जो है वो किया गया है, जिसमें पीपल्स पार्टी को 84 नशस्तें जो है मिली हैं। 28 नशस्तें जो है वो MQM जो है सिंध असम्बली में MQM ने ली हैं। इसके अलावा आज़ाद अरकान जो है वो 14 आज़ाद अरकान सिंध असम्बली में जो है वो कामयाब हुए हैं। जमात इस्लामी और GDA को 2-2 नशस्तें मिली हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात करें तो यहाँ आज़ाद अरकान ने अक्सरियत हासिल की है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 90 जो है वो आज़ाद अरकान जो है वो कामयाब हुए हैं, जबकि इसके जो है वो 112 हल्कों के नताइज जो है वो इनका ऐलान किया गया है। JUI ने 7 सीटें जीती हैं और पीपल्स पार्टी ने 4 सीटें जीती हैं। मुस्लिम लीग नून और दीगर जो जमातें उनको भी कुछ नशस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है। बलोचिस्तान असम्बली की बात करें तो बलोचिस्तान असम्बली के 45 हल्कों के नताइज का ऐलान किया गया है, जिसमें जो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए हैं, जिनमें से अभी 6 हल्के जो है वो इनके नताइज आना बाकी हैं। JUI को 8 नशस्तें मिली हैं, आज़ाद अरकान को 6 नशस्तें मिली हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दीगर पार्टी को भी कुछ नशस्तें जो है मिली हैं। जी ठीक है असगर, साथ रहिएगा। कराची के नताइज की सूरत हाल जान लेते हैं। अपनी नुमाइंदा सोनिया खानजादा हमारे साथ मौजूद हैं।
सोनिया बताएगा अब तक की तफसीलात के मुताबिक कौन सी जमात सबसे आगे है? जी शुक्रिया। आपको बताएं कि कराची में आम इंतखाबात 2024 के तमाम तर नताइज जो हैं वो सामने आ चुके हैं। अगर हम कौमी असम्बली की बात करें तो 22 नशिस्तों में से 15 नशिस्तें जो हैं वो MKM उस पर सबकत ले गई है और इसके साथ ही साथ 7 जो है वो सीटें पीपल्स पार्टी के हक में आई हैं। इसमें अगर हम तफसीलन अगर कौमी असम्बली की सीटों की बात करें तो मलीर का जो ज़िला था उस पर हमने देखा कि तीनों ही जो है वो NA में पीपल्स पार्टी जो है वो कामयाब रही। लेकिन अगर हम बात करें सेंट्रल, कोरंगी और वेस्ट की तो उसमें MKM बड़ी अच्छी तादाद में वोट लेकर जो है वो कामयाब करार पाई है। इसी के साथ केमाड़ी में हमने देखा कि 242 से NA 242 से मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बहुत अच्छे वोट्स लिए हैं, लेकिन 243 से जो है वो कादिर पटेल साहब ने जो है वो भारी अक्सरियत में वोट लिया और कामयाब करार पाए। इसी के साथ साथ अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में 3 जो कौमी असम्बली के हल्के थे उनमें से 2 में पीपल्स पार्टी कामयाब रही है, जबकि एक में जो है वो MKM सीट लेके गई है। अगर हम 239 की बात करें तो वो पूरा लियारी का इलाका है और उस पर डिपेंडेड है और वहाँ से जो है नबील कबूल साहब जो है वो कामयाबी हासिल की है उन्होंने। और उसके साथ ही NA 240 की बात करूँ तो MKM के अरशद वोहरा ने भी बहुत अच्छे वोट्स उठाए जो कि सदर के और ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल हल्का था। इसके साथ ही साथ जो NA 241 है जो कि पोश इलाका कहलाता है, वहाँ से अगर हम बात करें तो वहाँ NA 241 में जो है वो पीपल्स पार्टी से जो है वो मिर्जा इख्तियार बेग हैं, उन्होंने बहुत अच्छे वोट से कामयाबी हासिल की है। इसी के साथ अगर हम आगे चलें तो ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट में भी NA 235, 36 और 38 पे जो है वो MKM कामयाब रही है, लेकिन NA 237 पे हमने देखा कि पीपल्स पार्टी को ये सीट मिली है। तो ओवरऑल अगर कौमी असम्बली की बात करूं तो कराची में 15 सीटें MKM ले गई है और साथ ही जो 7 सीटों की बात है वो पीपल्स पार्टी के हक में आई है। और इसमें सबसे ज्यादा जो वोट है मैंने देखा कि NA 248 में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने 1,03,000 के करीब हासिल किए हैं और इसी के साथ NA 250 में अगर हम बात करें तो हमारे पास फरहान चिश्ती थे जिन्होंने 70,000 से ज्यादा वोट लिए। लेकिन अगर हम NA 239 की बात करें तो पीपल्स पार्टी के नबील कबूल के वोट भी 40,000 से ज्यादा हैं। ओवरऑल कौमी असम्बली की तो हमने देखा कि नशिस्तें MKM के हक में थी ही, लेकिन अगर हम सूबाई असम्बली की बात करें तो 47 नशिस्तों में से तकरीबन 25 सीटें जो हैं वो MKM के हक में आई हैं और MKM उस पर सबकत ले गई है। उसके साथ ही अगर हम बात करें 10 पीपल्स पार्टी जो है वो सीटें जीतने में कामयाब हुई है और 10 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार सीटें लेके गए हैं। और उसके साथ ही साथ जो है वो हमने देखा कि जमात इस्लामी की भी 2 नशिस्तें जो हैं वो इसमें हैं, जिसमें अगर हम बात करें 129 की तो उसमें हाफिज नईम साहब ने अच्छे वोट्स लिए हैं और वो उसमें कामयाब रहे हैं। लेकिन ओवरऑल कंडीशन ये है कि यहाँ पर अगर सूबाई असम्बली हो या कौमी असम्बली हो, MKM की सीट्स, MKM की जो साख थी वो हम देख रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन के बाद से अब जो है वो काफ़ी बेहतर हमें दिखाई दिया और बहुत अच्छी सीटें, बहुत अच्छे वोट्स के साथ जो है वो उनके उम्मीदवार कामयाब करार पाए। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर जो है वो ठीक है सोनिया अपडेट कर रही थी कराची की सूरत हाल के मुतालिक और साथ ही साथ ओवरऑल सिंध के मुतालिक बता रही थी। कराची में MQM ने अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छी सीटें हासिल की हैं, पीपल्स पार्टी ने भी इस मरतबा अच्छा परफॉर्म किया है ओवरऑल सिंध में। असगर आपकी जानिब आना चाहेंगी, ओवरऑल क्या सूरत हाल रही इंतखाबात की सीटों के हवाले से वो आपने बता दी। आम आवाम से, आम पब्लिक से, चूँकि आप भी कवरेज करते रहे, आपका भी सामना हुआ होगा, बातचीत हुई होगी, इन इंतखाबात को लेकर कहिएगा आम पब्लिक की राय क्या है इसकी शफाफियत को लेकर और साथ साथ तमाम तर इंतजामात को लेकर। जी देखें, 2-3 चीज़ें इसमें आई हैं। एक चीज़ सबसे पहले अगर बात करें पोलिंग डे के हवाले से, पोलिंग के हवाले से, तो पोलिंग का अमल हमने क्योंकि 25 से 30-40 पोलिंग स्टेशंस का विजिट किया खुद, वहाँ पे तमाम पोलिंग स्टेशंस पे साफ और शफाफ जो है वो पोलिंग का अमल स्मूथ चलता रहा। लोगों के साथ बाद में भी हम राब्ते में रहे, उन्होंने कहा कि जी पोलिंग का अमल स्मूथ खत्म हुआ और काउंटिंग भी जो है वो स्मूथ हुई। उसके बाद कुछ हमने देखा कि तनाज़ात जो यहाँ से शुरू हुए वो इस्लामाबाद के खासतौर पे 2 हल्के हैं, NA 48 है और NA 47 है यहाँ पर, और NA 46, 3 हल्के इस्लामाबाद के थे। एक हल्के से अंजुम अकील जीते हैं, एक हल्के से जो
राजा खुर्रम नवाज जीते हैं और एक हल्के से मुस्लिम लीग नून के राजा तारक फजल चौधरी जीते हैं। तो ये 3 हल्कों में क्योंकि नताइज जो है वो ताखीर का शिकार हुए, तो जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने सेलिब्रेशन शुरू कर दी थी इब्तदाई नताइज पर ही, लेकिन बाद में जब मुकम्मल नताइज आए तो उसमें जो है वो ये तीनों सीटें पीटीआई लूज कर गई। जो पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे वो लूज कर गए। उसमें जो कुछ जो NA47 है। ठीक है, बहुत शुक्रिया असगर हयात, अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। सोनिया खानजादा कराची से हमें बता रही थी। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत साजी के लिए राबितों का आगाज कर दिया है। शहबाज शरीफ की लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रहायशगाह पर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का अहम पैगाम साबिक सदर आसिफ अली को पहुंचा दिया है। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं में हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जमातों का मिलकर साथ चलने और हुकूमत साजी के लिए राब्ते और मुलाकातें जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ और MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। शहबाज शरीफ ने कराची में जीत पर कन्वीनर MKM पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हुए मुलाकात की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सदीकी जल्द शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। हुकूमत के क़याम के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से सियासी राब्तों का सिलसिला जारी है। तफसीलात जान लेते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे अहमद हसन से। अहमद हसन बताएगा, हुकूमत बनाने के लिए मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, कौन किससे मुलाकात करने जा रहा है? आज बिल्कुल पंजाब में जो है काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब में 131 सीट्स जीत कर जो है सरे फहरिस्त है। अगर हम पस मंज़र की बात करें तो रात गए जो है वो कायद मुस्लिम लीग नून की जानिब से मॉडल टाउन में जो है एक तकरीब की गई, जिसे जो है वो विक्ट्री स्पीच का नाम भी दिया गया है, जहाँ पर कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जानिब से तमाम पार्टीज़ को साथ चलने की दावत दी गई। उनका ये कहना था कि मुल्क को जो है वो भंवर से निकालने के लिए तमाम पार्टियों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, तमाम जो है वो मिलकर चले। इसके अलावा रात को भी काफी दिलचस्प जो सूरत-ए-हाल यहाँ पे रही, जब ये स्पीच हुई, स्पीच होने के बाद शहबाज शरीफ की जानिब से आसिफ अली जरदारी से राब्ता किया गया। रात गए जो थे बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी की जो है वो लाहौर आमद हुई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के घर पर जो है ये मुलाकात की गई। शहबाज शरीफ भी वहाँ पर मौजूद थे, जहाँ पर यह फैसला किया गया है कि दोनों पार्टियां जो हैं वो मिलकर हुकूमत बनाएंगी और इस मुल्क को जो है वो तमाम मसाइल से निकालेंगी। तो काफी दिलचस्प सूरत-ए-हाल है, क्योंकि 126 इंडिपेंडेंट भी हैं पंजाब से जो जीते हैं। तो अब देखना यह है कि ये तमाम जो है मुफाहमत की सियासत जो है वो कहां पर जाकर रुकेगी। इस वक्त मैं मॉडल टाउन में मौजूद हूं और यहां पर जो है वो कहा जा रहा है कि दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी जो है रात गए तक जो है आने का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की जो है वो MKM के खालिद मकबूल से भी बात हुई है, उसकी जानिब फजलुर रहमान से भी जो है अहम मुलाकात जो है टेलीफोनिक राब्ता किया गया है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफी दिलचस्प दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी जो है वो किसके साथ बैठती है और हुकूमत बनाती है। जी ठीक है अहमद हसन, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सब जमातों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत। कहते हैं इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आज़ाद उम्मीदवारों समेत सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। इत्तेहादियों से बात करके मिलकर हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। कहा कि मुल्क को भंवर से निकालेंगे। लाहौर मॉडल टाउन में कारकुनान से खिताब में बोले कि हमारा एजेंडा खुशहाल पाकिस्तान है। मुल्क बार बार इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरना चाहिए। खुशी की बात होती कि हमें पूरा मैंडेट मिलता। वतन को इस्तेहकाम के लिए 10 साल चाहिए। नवाज शरीफ की आमद पर कारकुनान के नारे, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। हम सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है चाहे वो फर्द वाहिद है, हम उनका भी एहतराम करते हैं। हम उनको भी दावत देते हैं, इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। जरूरी है कि दूसरी पार्टियां बैठकर मिलकर एक हुकूमत कायम करें और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। इन बच्चों के मुस्तकबिल की जिंदगियों का सवाल है, ये ऑर्डरी बात नहीं है। बड़ा सीरियसली हमें इन चीजों को लेना चाहिए। कौम की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना चाहिए, तब जाके जो है वो हम इस भंवर से बाहर निकलेंगे। स्टेबिलिटी के 10 साल चाहिए कम अज कम। और मैं समझता हूँ कि जो लड़ाई के मूड में है ऐसे लोग, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत खुशी की बात होती कि हमें पूरा मैंडेट मिल
मिलता और हम अक्सरियत पार्टी बनते तो हम बाकी अपनी इत्तेहादी पार्टियों को भी दावत देते कि आप भी हुकूमत में हमारे साथ शामिल हो जाएं। और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। शहबाज साहब, शरीफ साहब भी और इसहाक डार साहब इंशाल्लाह आज ही मुलाकात करेंगे। पहली आप तक वो खबर पहुंचेगी, रोशनियां फिर लौटेंगे इंशाल्लाह, बदअमनी का खात्मा होगा इंशाल्लाह, बेरोजगारी का खात्मा होगा, गरीब का चूल्हा जलेगा इंशाल्लाह, कौम की हालत बदलेगी इंशाल्लाह। हुकूमत हम बनाएंगे, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला KP का नाम बानी PTI फाइनल करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की GNN से गुफ्तगू, बोले कि समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ ने तकरीर क्यों की। नवाज शरीफ तो कहते थे वोट को इज्जत दो, हमारे खिलाफ हर तरह का जुल्म किया गया, हमारे लोगों को तोड़ा नहीं जा सकता, किसी में जुर्रत नहीं कि हम पर पाबंदी लगाए। आइंदा का लाहा अमल तैयार किया जा रहा है। आज 2 बजे अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। पहले ये खुद कंपेन करते थे कि वोट को इज्जत दो और अभी वोट को जो इंसल्ट और इज्जत करवा रहे हैं, ये शख्स तारीख का इसमें एक बड़ा नाम होगा कि जिस तरह इज्जत किया वोट को। तो मैं समझता हूँ कि हम आज मुशावरत की है, फिर हमारी इंशाल्लाह कल 2 बजे जो है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें हम अपना पूरा मौक़िफ़ देंगे। ये जो कुछ आज उन्होंने कहा है कि मैं तमाम पार्टियों को दावत देता हूँ, और फिर जो है ना वो हमें अभी भी ये तस्लीम नहीं करता कि ये तहरीक इंसाफ का वोट है, वो आज़ाद में बनाने में कर रहे हैं। हालांकि हमने PTI ने टिकट दिए हैं, हमारे साथ ड्रामा हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन जो है ना एक बायस्ड इलेक्शन कमीशन, और जिस तरह हमारे खिलाफ फैसले हुए पूरी दुनिया में इस फैसलों की जगतसाई हो रही है। यानी हमें जिस तरह दीवार से लगाया गया, जिस तरह हमारे खिलाफ जो है ना कैंपेन चलाई गई, जो हमारे खिलाफ जुल्म और तशद्दुद हुआ और जो इस वक्त भी जारी है, हमारे पास तमाम ऑप्शन खुले हैं। हमने तमाम ऑप्शन पे डिस्कस किया है कि हमने प्रोटेस्ट भी करने हैं, अब अदालती जंग भी लड़ेंगे, और हम खासकर जो है ना खान साहब से मशावरत भी कल तक उसको पूरी मैसेज पहुंच जाएगी। तो फिर हम अपना लाएमल कल जो है ना इंशाल्लाह अपना लाएमल देंगे। जनरल इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद PTI का इजलास तलब। PTI ज़राए के मुताबिक इजलास में रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर असद कैसर, रऊफ हसन, अली मोहम्मद और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में आइंदा विफाकी और सूबाई हुकूमत बनाने से मुतालिक बातचीत की जाएगी। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, पेशावर से हमारे नुमाइंदा वाजिद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। वाजिद, अपडेट कीजिएगा। देखें, आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इजलास तलब किया गया है वो आज इजलास होगा, जिसमें जो मुख्तलिफ उमूर पर जो है वो बात की जाएगी। बात की जाए इजलास की तो इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और दीगर जो पार्टी रहनुमा हैं वो भी शरीक होंगे। बैरिस्टर गौहर अली जो है इजलास में जो है वो भी शरीक होंगे। बात की जाए इजलास की तो इजलास आज जो है उसको मुतवक्को किया गया है कि आज इजलास में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको शामिल किया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि इजलास जो है वीडियो लिंक के ज़रिए भी किया जा सकता है, चूँकि जगह का तयन नहीं किया गया। यही कहा जा रहा है इस्लामाबाद में इजलास होगा, लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार हैं अगर जगह पर ना पहुंच पाए तो उनको वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में जो है वो शरीक करेंगे। इसी तरह अगर पार्टी उमूर की बात की जाए तो जो बैरिस्टर साहब हैं वो भी पार्टी में बैठकर इजलास की जो है वो रहनुमाई करेंगे और इजलास में जितने भी मुख्तलिफ उमूर हैं उस पर बात की जाएगी। आज़ाद उम्मीदवारों का भी इसमें शिरकत की यकीन दहानी करवाई गई है। जो इजलास है उसमें यही कहा जा रहा है कि आइंदा वफाकी और सूबाई हुकूमत बनाने से भी मुतालिक जो है ये बात की जाएगी। इजलास से मुख्तलिफ सियासी जमातों से बैठक पर भी गौर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और उम्मीदवारों को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा है कि सियासी क़यादत को ज़ाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और अवामी खिदमत को हम आहंग करना चाहिए। यही जमहूरियत को फ़ाल और बामकसद बनाने का वाहिद रास्ता है। कौम को इंतशार की सियासत से
आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों की ज़रूरत है। पोलराइजेशन तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं कहा। हक की रायदही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए इनकी अज़म का सबूत है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की क़यादत और अहलकार बेतहाशा मुश्किलात के बावजूद इंतखाबी अमल के लिए महफूज माहौल बनाने के लिए हमारी सबसे ज़्यादा तारीफ के मुस्तहिक हैं। आर्मी चीफ की इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर कौम, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद। पाक फौज के सरबराह का कौम के नाम पैगाम में कहना है कि पाकिस्तानी अवाम की अपने हक के राहदही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की क़यादत और एहलकार ज्यादा तारीफ के मुस्तहिक हैं। कौमी मीडिया, सिविल इंतजामिया और अदलिया ने इंतखाबी मशक के कामयाब इनेकाद को मुमकिन बनाया। जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि जमहूरी कुव्वतों के नुमाइंदा मुत्तहिद हुकूमत कौमी मकसद बेहतर तरीके से पेश करेगी। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और एक शिफा बख्श राब्ते की जरूरत है। पोलराइजेशन और इंतशार 250 मिलियन आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं है। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक है। सियासी क़यादत और उनके कारकुनों को जाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और अवाम की खिदमत करने की कोशिशों को हम आहंग करना चाहिए, जो जमहूरियत को फाल और बामकसद बनाने का वाहिद रास्ता है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि जैसा कि पाकिस्तान की अवाम ने आईने पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है, अब तमाम सियासी जमातों पर फर्ज है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। जब हम इस कौमी संगे मील से आगे बढ़ते हैं तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि आज मुल्क कहाँ खड़ा है और बाकी अक़वाम में हमारा सही मकाम कहाँ होना चाहिए। आर्मी चीफ ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि ये इंतखाबात सियासी और माशी इस्तेहकाम लाएं और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अमन और खुशहाली का मरकज साबित हों। आगे बढ़ता को बताएं, अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तानी इंतखाबात पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में लाखों पाकिस्तानियों ने अपना फैसला सुनाया। तमाम सियासी जमात से कतई नज़र पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करने के लिए मदद जारी रखेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून ने कहा कि पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने के ख्वाहां हैं। यूरोपीय यूनियन की जानिब से आम इंतखाबात में वोट डालने के लिए ख्वातीन की बढ़ती हुई तादाद का खैर मकदम किया गया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, NA-15 मानसहरा में शिकस्त। नवाज शरीफ ने इंतखाबी नताइज चैलेंज कर दिए। रिजल्ट रोकने की इस्तदा वकील जहांगीर जदून के जरिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में कहा गया कि 125 पोलिंग स्टेशन के नताइज के बगैर ही फॉर्म 47 जारी किया गया। नवाज शरीफ नामुकम्मल फॉर्म 47 पर हारे। बकिया पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट भी हतमी नतीजे में शामिल किए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट का NA-128 लाहौर का इलेक्शन रिजल्ट रोकने का हुक्म इलेक्शन कमीशन और ऑन चौधरी को 12 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। सलमान अकरम राजा ने नताइज जारी करने और वोटों की गिनती में शामिल न करने के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। फैसलाबाद के तमाम कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों के फॉर्म 47 जारी कर दिए गए हैं। कौमी असम्बली की 9 सूबाई असम्बली की 17 सीटों पर PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपनी नुमाइंदे तैयबा अली से। तैयबा, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद के तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों के फॉर्म 47 ROs की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। कौमी असम्बली की 10 सीटों में से PTI के नामजद उम्मीदवार जो हैं वो 9 सीटें जीत चुके हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सिर्फ 1 सीट NA-98 जो समुंदरी का इलाका है वो जीतने में कामयाब रही है। अगर सूबाई असम्बली की बात की जाए तो 21 सीटों में से PTI जो है वो 17 सीटें कामयाब करार पाई है, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सिर्फ 4 सीटें हासिल करने में कामयाब रहे हैं। PP 102, 104 और 105 और 109 जो है इस पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं, जबकि PP 107 की अगर बात की जाए तो दोबारा रिकाउंटिंग आज की जाएगी। तमाम 33 उम्मीदवारों को RO ऑफिस में ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। अगर शहरी हलकों की बात की जाए तो कौमी असम्बली के 4 शहरी हलके हैं जिनमें PTI के नामजद उम्मीदवार जो है वो कामयाब करार पाए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो एक भी शहरी हलके की सीट पर कामयाब नहीं करार पाए। जी, मुल्क के दीगर सूबों की तरह बलूचिस्तान असम्बली के भी कौमी और सूबाई नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक
बलूचिस्तान असम्बली के 51 नशस्तों में 47 के नताइज सामने आ चुके हैं, जबकि कई ऐसी अहम शख्सियात हैं कि जिन्हें इस बार कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर शिकस्त का भी सामना करना पड़ा। इसी मुतालिक तफसीलात जानेंगे खदीजा काकड़ से। जी खदीजा। जी शुक्रिया। मुल्क के दिगर सूबों की तरह बलूचिस्तान असम्बली की भी कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का जो सिलसिला है वो जारी है, और अब तक गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है बलूचिस्तान असम्बली के जो है 10, मुस्लिम जमात उलमा इस्लाम ने 9 और मुस्लिम लीग नून 7, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों ने जो है 6 आज़ाद उम्मीदवार जो है वो 6 सीटों पर कामयाब हुए हैं। और अब तक गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक सूबाई असम्बली के जो है 51 में से जो है 47 नशस्तों की जो है गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज सामने आ गए हैं। ताम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है कोटा की कौमी असम्बली के 3 हल्कों पर जो है क्लीन स्वेप किया। इसी तरह से नून लीग ने जो है कोटा की कौमी असम्बली के 1 हल्के पर जो है क्लीन स्वेप किया है। साथ ही साथ कोटा के कौमी असम्बली के हल्कों की बात करूँ तो कोटा की कौमी असम्बली के जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज है उसमें 261 कलात पर जो है BNP के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने जो है बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की। इसी तरह से NA 262 कोटा पर जो है हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है सरबराह खालिक हज़ारा और कादिल राइल को जो है कौमी और सूबाई असम्बली के नशस्तों पर जो है बड़े अपसेट शिकस्त का जो है सामना करना पड़ा इस बार। जी। शहरियों ने खुलकर अपने उम्मीदवारों को वोटों से नवाजा। मियांवाली में एक आज़ाद उम्मीदवार को 2 लाख से ज़ायद वोटर्स की हमायत हासिल हुई। नवाज शरीफ को एक हल्के में 1.25 लाख के करीब वोट मिले। बिलावल ने लाड़काना में अपने मद्दे मुकाबिल को 99,800 वोटों से धूल चटाई। NA 118 से कामयाब उम्मीदवार ने 1,92,000 और हारने वाले ने 1,12,000 से ज़ायद वोट समेटे। वोटों के अंबार, कहीं आजाद कहीं पार्टी उम्मीदवारों के रिकॉर्ड। राय दहिंदगान की बड़ी तादाद बाहर निकली, अपने उम्मीदवारों पर एतमाद का इजहार किया। पंजाब में सबसे ज्यादा वोट मियांवाली में PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार ने हासिल किए। NA 89 से जमाल एहसन खान को रिकॉर्ड 2,17,427 वोट मिले। जमाल एहसन ने अपने मद्दे मुकाबिल नून लीग के उबैदुल्ला खान शादी खेल को 1,83,400 से वोटों से शिकस्त दी। कायद नून लीग नवाज शरीफ बड़ी तादाद में वोटर्स का दिल जीतने में कामयाब रहे। नवाज शरीफ ने NA 130 लाहौर में 1,71,024 वोट हासिल किए। हल्के में उनकी मुखालिफ उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी 1 लाख से जायद वोट मिले। बिलावल भुट्टो जरदारी ने NA 194 लाड़काना में अपने मद्दे मुकाबिल को तकरीबन 1 लाख वोटों से शिकस्त दी है। मियांवाली के हल्का NA 90 में कामयाब उम्मीदवार उमैर खान ने 1,79,000 से जायद वोट हासिल किए। मियांवाली में ही NA 91 के आजाद उम्मीदवार सनाउल्ला मस्ती खेल ने 1,06,000 से जायद वोट समेटे। ताहम उनके मद्दे मुकाबिल भी 85,400 से जायद वोट लेने में कामयाब रहे। NA 18 में जीतने और हारने वाले दोनों उम्मीदवारों को 3 लाख से जायद वोटर्स की हिमायत हासिल रही। उमर अयूब ने 1,92,009 से जायद और बाबर नवाज खान ने 1,12,300 से जायद वोट हासिल किए। आम इंतखाबात में फतह हासिल होने पर नून लीग ने लाहौर में, जबकि MQM और पीपल्स पार्टी ने कराची में जश्न मनाया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और आज़ाद हैसियत में जीतने वाले उम्मीदवारों ने मिठाइयाँ तकसीम की, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। इलेक्शन में कामयाबी पर सियासी जमातों और उम्मीदवारों का जश्न, कारकुन खुशी से निहाल, ढोप के थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम। लाहौर में नून लीग ने फतह पर भरपूर खुशी का इजहार किया, जिसके लिए मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में लीगी कारकुनों उमड़ आए। तरानों से मतवालों का लहू गरमाया गया। कारकुनों ने ढोल की थाप पर क़यादत का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की आमद पर फूल निछावर किए गए। खोखर बरादरान 1000 और 100 रुपए के नोट निछावर करते रहे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी की कामयाबी पर जश्न मनाया गया। कराची में MQM की फतह पर कारकुन सड़कों पर आ गए और खुशी का इजहार करते रहे। उधर शहर कायद में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की कामयाबी पर जयालों ने रिवायती भंगड़े डाले। सरगोधा में NA 84 से कामयाब आजाद उम्मीदवार ने फतह की खुशी में रैली निकाली। समंदरी में नून लीग के शहबाज बाबर गुज्जर की कामयाबी पर कारकुनों ने जश्न मनाया।